मुझे आपसे ये जानना है कि अब वफाक क्या करेंगे आप, और क्या करना है वफाक का? ज़िमनी भी हारे, पंजाब भी चला गया, तो फिर क्या प्लान क्या है? पीडीएम की मीटिंग है, आपको मालूम है, और आज कैबिनेट ने भी जो है उसकी भी मीटिंग थी। और देखिए, फैसले एक दो वाक़यात पे नहीं किए जाते फैसले। और फिर ये है कि जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपने पॉलिटिकल पार्टी जब आपकी हुकूमत में है तो इसका इलेक्शन कब कराना है, इसका फ़ैसला ना डिक्टेशन पे होगा ना किसी की ख्वाहिश पे होगा। इसका फ़ैसला हम अपने पॉलिटिकल जो है वो मामलात को देख के करेंगे। सो वफाक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वफाक इंटैक्ट है और जब तक चाहेंगे वो रहेगा और अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। मुद्दत पूरी करके देखिए, मुश्किल फ़ैसले करने के लिए हम जो है वो मुश्किल फैसले करा के गालियां हमें दिला के उसके बाद हमें गन पॉइंट पे कहेंगे आप इलेक्शन लड़ने जाएं, तो हम पागल तो नहीं है, हम भी सियासी लोग हैं, हमें भी हर बात की समझ आती है। बर्फ़ का गोला ग्लेशियर से जब नीचे गिरना शुरू होता है तो वो उसी स्पीड से बड़ा भी होता जाता है, मोमेंटम गेन करता जाता है। तो आप समझते हैं कि पंजाब जाने के बाद, केपी की गवर्नमेंट उनके पास होने के बाद, फिर ज़िमनियों में भी उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा आपने खुद देखा? गोला दुरुस्त कह रहे हो, गोला फेंका किसने ये भी देखने वाली बात होती है ना, गोले के पीछे क्या है वो भी देखने वाली बात। मजमात के जरिए आप लोगों ने फेंका? और नहीं, ये भी इतनी भी सिंपल बात नहीं है, और अभी बहुत सारी बातें हैं जो सामने आएंगी और आनी चाहिए। और मेरी पार्टी लीडरशिप जो है वो इस बारे में मैं समझती हूँ, और मेरी अपनी पार्टी में भी राय होगी कि हमें आम आदमी को हर बात बतानी चाहिए, उनको एतमाद में लेना चाहिए। और अब ये गोले के अंदर कैसे हवा भरी जा रही है, कैसे वो किया जा रहा है, अब कल जो फैसला आया है इसको आप कानूनी फैसला कहते हैं। आप जहां जजेस ये कह दें कि पिछला फैसला मैंने अनकॉन्शियस होके किया था और अब मैं कॉन्शियस में हूं, और वो अनकॉन्शियस थे तब भी फ़ायदा इमरान खान का था, आज कॉन्शियस में आया तब भी ये क्या जजमेंट है, ये क्या तरीका है कि आप अपने ही जो फैसले को आप दोनों दफ़ा उसके फ़ायदे के लिए टर्न कर रहे हैं, और फिर आप हमें अनकॉन्शियस और कॉन्शियस बता रहे हैं कि जजेस जो कराम हैं वो अनकॉन्शियस होकर फैसले देते हैं। इज़ इट सो? आप हमें ये बता रहे हैं कि अनकॉन्शियसली फैसले हो जाया करते हैं, तो ये इतनी सिंपल बात नहीं है। और जो ख़ास तौर पर मेरे लिए बहुत लम्हा फ़िक्री है, मैं ख़ुद वकील हूँ, और इस वक्त जो बातें अदलिया के हवाले से, जो बातें बेंचेस को बनाने के हवाले से, बेंचेस की जो कैसे फॉर्मेशन होगी, कैसे रात को इंतज़ार किया जाएगा, पटिशन तैयार नहीं होगी, दरवाज़ा हम खोल के बैठ जाएंगे, लाओ पटिशन। एक दफ़ा पहले भी लाओ, इमरान खान को कहा पटिशन लाओ, हम सुनते हैं। इस तरह का रिलीफ तो आपको कासिम सूरी वाले मामले में भी मिला था, और इमरान खान साहब को नहीं अदलिया से ऐसे नहीं है, रिलीफ की बात नहीं है। ब्लेटेंटली वहाँ पर खुद जो है वो आइन की वायलेशन हो रही थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बात जरा ज़हन में रखिए, ये मैं कहना नहीं चाहती लेकिन कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं जो कभी ना कभी तो सामने आएंगे। इन हमारे 3 जजेस कराम जो है, इनके अलावा जब भी चौथा आके बैठता है वो डिसेंट दे के उठता है। आपने कभी ये नहीं देखा? चौथा या पांचवा जज जब भी बिठाएंगे वो डिसेंट दे के उठेगा इन तीनों से। गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं को खुशी से ये बात नहीं कर रही, तकलीफ दे है। हमारे जजेस के बारे में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हो रही हैं। और फिर ये है कि आप एक फैसला आप जो है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा इमरान खान को हो रहा है। दूसरा फैसला आप कह रहे हैं हम अनकॉन्शियस थे, अब कॉन्शियस हो गए हैं, दूसरा फ़ायदा फिर इमरान खान को हो रहा है। जब आप नवाज शरीफ साहब के केस में आप पार्टी सरबराह को सब कुछ बना चुके हैं, और पार्टी सरबराह को सब कुछ बनाने के बाद आप उनको साइड पे कर चुके हैं, आज एक लेटर जो इमरान खान लिखे असद उमर के थ्रू, वो बाइंडिंग है, उस पर आप 25 वोट निकाल दें हमजा शहबाज के। लेकिन इधर जो शुजात साहब हैं वो लेटर लिखें और उस पर आप कहें कि नहीं 10 वोट तो अब ऐड होंगे, चूंकि यहाँ पर इमरान खान के लाडले की हुकूमत बनेगी। आई एम सॉरी, ये डाइजेस्ट करने वाली बातें नहीं है। रियासती इदारों से लड़ने की बजाय अगर पॉलिटिकल पत्ते बेहतर तरीके से तरतीब दिए जाते और लेटर वाला काम भी प्रॉपर होमवर्क से सामने आता, तो ये नौबत शायद ना आती। क्या समझते हैं आप? नहीं, कुछ और भी निकल आती। देखिए ना, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, अब तो फैसले कॉन्शियस अनकॉन्शियस पे होते हैं। ये तो मुझे पहली दफ़ा पता चला है कि जजेस कराम अनकॉन्शियस होकर भी फैसले देते हैं। लेकिन जब देखिए, अदलिया एक ऐसा इदारा होता है कि जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है आप तब जाते हैं, आप अकरीब होते हैं, आप जाते हैं, और कोई भी पार्टी जा सकती है। लेकिन वहाँ पर जब ये इंप्रेशन क्रिएट हो जाए और कर दिया जाए, फिर ये है कि चीफ साहब को ये देखना चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फुल बेंच क्या कह रहे थे। हम कह रहे थे कि एक लीगल जस्टिस, एक आपकी प्रोपोजिशन है, एक तरफ आप कह रहे हैं लेटर जो है वो सरबराह का माना जाएगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं लेटर सरबराह का नहीं माना जा सकता, वहाँ पार्लिमानी लीडर होगा।
तो फिर उसके ऊपर फुल बेंच बन जाए ना, एक एक कलेक्टिव विजडम आ जाए। उसमें क्या हर्ज है? क्या बाकी जजेस पे आपको एतबार नहीं है, या बाकी जजेस जो है अगर वो इस तरह के फैसले करने के काबिल नहीं, फिर वो जज क्यों है? फिर उनको होना नहीं चाहिए। सो ये आप फुल बेंच बनाकर भी ये फैसला आ जाता तो कम से कम हमारे पास कुछ कहने को तो नहीं होता ना। आपने हमारे बाइकआउट का भी लिहाज नहीं किया, आपने हमारे कोर्ट में ना पेश होने का भी लिहाज नहीं किया। आप जिद थे और जल्दी थी आपको कि हमें ये फैसला देना है। सो वो देखिए, और अफसोस की बात यह है कि हमारी पाकिस्तान की तारीख बहुत तल्ख है, और अफसोस की बात यह है कि हम आगे जाने की बजाय पीछे आ रहे हैं फिर से। अभी पार्टी के लेवल पे या पीडीएम के लेवल पे आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्या डिसाइड हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? ये मामला चोरी शुजात साहब के ज़रिए आप इलेक्शन कमीशन में लेके जा सकते हैं? इस जंग को ये चलती रहेगी या सेटल हो जाएंगी चीज़ें, आप इसको एक्सेप्ट करके आगे चलेंगे? नहीं, ये तो चलेगा। हमारे मैंडेट पे शब खून मारा गया है, और अदालत के ज़रिए जो है वो एक चोरस ढूंढा गया है परवेज़ इलाही को सीएम बनाने के लिए। सो इस पे तो हम लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे, अदालती जंग भी लड़ेंगे, सियासी जंग भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी, अपनी असम्बली के अंदर भी लड़ेंगे। और ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप 25 वोट निकाल दें हमजा शहबाज को कि ये नहीं माने जा सकते, दूसरी तरफ आप कहें नहीं ये 10 वोट तो ज़रूर रहने चाहिए चूँकि इससे जो है वो इमरान खान को फ़ायदा होता है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। और पीडीएम यकीनन हमारी चूँकि इत्तेहादी हुकूमत है, और पीडीएम जो है वो तमाम फैसले कलेक्टिवली करती है। सो उनकी तरफ से भी फैसला आएगा। और दूसरा, हम पार्टी के अंदर भी अपने बहुत सारी हमारी अब डिस्कशंस हो रही हैं, बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश की जा रही है जो करनी चाहिए हमें। हम पढ़ रहे थे, इंग्लिश प्रोवर्ब है, एक मकूला है कि आप जब किसी खाई में गिर जाएं तो स्टॉप डिगिंग, उसे खोदना बंद कर दें, आप पहले ही अंदर गिर चुके हैं। तो ये पीडीएम स्टॉप डिगिंग वाली पॉलिसी में जाएगी इलेक्शन की तरफ, फ्रेश मैंडेट की तरफ, या आप समझते हैं कि ये मज़ीद उस कुएँ को खोदती जाएगी? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि हमने कुआं खोदना है या हमने किसी की सियासत की कब्र खोदनी है, इसका फैसला हम पे छोड़ दें। और हम भी सियासत करने के लिए आए हैं, हम यहाँ कोई खिलौनों की दुकान तो खोल के बैठे नहीं हैं। हमें भी अपना प्लस माइनस देखना है, हमें भी ये देखना है कि क्या बैकग्राउंड में जो है वो गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है, क्या जो है वो मुश्किल और गलत फैसले जो है वो हमसे करवा के पाकिस्तान बचाने की खाली जिम्मेदारी मामे हम बने हुए हैं, पाकिस्तान के सिर्फ चाचे मामे हम हैं कि पाकिस्तान को जब इंडिया अटैक करे तब भी हम ही ने बचाना है, धमाके करने हो तब भी हम ही ने बचाना है, लोड शेडिंग जो है उससे निकालना हो तब भी हमने बचाना है, दहशतगर्दी ख़त्म करनी हो हमने बचाना है। लेकिन यह है कि दूसरी तरफ आप हमें जो है पीछे से धक्के देने लगे, तो ये नहीं होगा। हम चाहते थे, जैसे मैंने कहा, और हमारी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना चाहिए। जो वोट को इज्जत दो का नैरेटिव है, हमें खुशी हो रही थी कि तमाम इदारे जो है वो ए पॉलिटिकल हो रहे हैं, तमाम इदारे अपनी डोमेन में रह के काम करेंगे, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, ऐसा हो नहीं रहा। और मैं समझती हूँ, मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी ज़ाती राय है कि मेरी पार्टी को भी खुलकर इस पर बात करनी चाहिए, और जो हक़ाइक़ अभी तक आम आदमी के सामने नहीं है वो हक़ाइक़ लेके आने चाहिए। चोरी शुजात पे कोई प्रेशर था? मोनस इलाही साहब ने बताया कि काफ़ी प्रेशर के तहत उन्होंने ये किया। मोनस इलाही साहब ही वो प्रेशर हैं जो अपने बुजुर्ग जो ताया हैं उनको आखिरी जो उनकी ये जो ज़िंदगी के कितने मुश्किल टाइम से वो गुजर रहे हैं। कल तारिक बशीर चीमा साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि पहली दफ़ा उन्होंने शुजात साहब को ऊंची ऊंची बच्चों की तरह रोते हुए देखा है। जब ये बगैर बताए शुजात साहब को जाकर इमरान खान हमसे दुआ करने के बाद रात को सुबह इमरान खान को जाके मिलने चले गए, और बताया तक नहीं था शुजात साहब को कि हम उसकी चीफ मिनिस्ट्री की ऑफर एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। तो ये प्रेशर तो यकीनन उनके ऊपर ख़ानदान की तरफ से भी था, ज़ाहिर है वो बड़े हैं घर के, और ये जो जब घर के बड़े बुजुर्ग हो जाए और घर के छोटे जो है वो बुजुर्गों की जगह लेने लगे, फिर घरों का यही हाल होता जो हुआ। आखिरी छोटी सी बात कि अगर वो इतना क्लियर कट आपके इत्तेहादी हैं, चोरी शुजात जैसे लेटर भी बता रहा है और उनके बाकी लोग भी आपकी मिनिस्ट्री में थे, तो फिर इस लेटर वाले मामले को बड़ा बोल्डली 1-2 दिन पहले बड़े आराम से पार्लियामेंट्री पार्टी को लेटर लूटर लिख के कन्वे किया जा सकता था। इतना सीक्रेट रख के नहीं। और ये डिप्टी स्पीकर की जेब से बरामद करवाना उस वक्त खत, ये ज़्यादा देखो टाइमिंग कंट्रोवर्सी को जन्म देता है। ऐसा नहीं है, टाइमिंग पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन शुजात साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को बता चुके थे कि उनको इमरान खान का कैंडिडेट नहीं बनना। जैसे मैंने आपसे खुद गुजारिश की है कि जब इमरान खान के साथ तो वो बैठने भेजने के लिए तैयार ही नहीं थे परवेज़ इलाही को। परवेज़ इलाही भी अंडर दी जो है वो प्रेसिडेंट के वो काम करते हैं शुजात साहब के। शुजात साहब जो है उनको PMLN के कैंडिडेट बना चुके थे। अगले दिन परवेज़ इलाही साहब का अपने प्रेसिडेंट को डिफाई करना,
उसको डिच करके इमरान खान का कैंडिडेट बनना इटसेल्फ गलत है ऑन द पार्ट ऑफ परवेज इलाही। इसमें शुजात साहब का क्या कसूर है? और शुजात साहब अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को बता चुके थे कि उनको जो है ये मोहनस इलाही बाद ये भी कह चुके हैं कि उनको कहा गया था कि न्यूट्रल रहें, आप किसी को वोट ना डालें। लेकिन जो लेटर बाद में डिप्टी स्पीकर साहब के पास भी पहुंचा, उस पर उन्होंने हमजा साहब के बारे में कहा। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस जो भी थी वो कम से कम इमरान खान के हक में नहीं थी, उन दोनों को डिफाई किया गया। और मैं समझती हूँ कि जो मुझे मेरी एक लॉ के स्टूडेंट होने के हवाले से उस हवाले से भी है कि जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर साहब की, उसको वेल फ्रेम्ड होना चाहिए था। रूलिंग जो है उनको प्रॉपरली लिखनी चाहिए थी। लिख कर देखिए, कल जस्टिस मुनीब ने भी अपने रिमार्क्स में एक दफ़ा कहा, उन्होंने कहा कि आप उन्होंने होमवर्क पूरा नहीं था, मतलब उन्होंने केस का हवाला दिया जो 63(1) की तशरीह है उसका, लेकिन वो रिलाई कर रहे थे जो नवाज शरीफ साहब का केस था उसके ऊपर 2015 वाला। सो ये एक कन्फ्यूजन हुई है मैं समझती हूँ, जिसके ऊपर केस खराब हुआ हमारा। आपकी कानूनी टीम जो है वो दोस्त मजारी साहब को प्रॉपर इनपुट ना दे सकी कि वो प्रॉपर रूलिंग देते हुए, पता नहीं हमारी टीम शामिल थी या जो डिप्टी स्पीकर। प्रॉब्लम यह है कि डिप्टी स्पीकर बेचारा नहता लड़ा था। जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने, आपको मालूम है ना कि उनका तमाम स्टाफ छीन लिया हुआ है। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 3 महीने से और निहत्ते हैं। नहीं, हमारी लड़ाई नहीं लड़े, वो जो हक और सच की बात है वो लड़े थे। उनसे उनका सारा स्टाफ छीन लिया गया, उनके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, उनके पास एक सेक्रेटरी के नाम पे एक आदमी है। और मेरा ख्याल है कि वो शायद अगर प्रॉपरली तैयारी करके लिख के रूलिंग अगर जो है वो जारी करते तो बेहतर होता। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं है? किसने कहा? उनको किसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वो नवाज शरीफ हैं। फिर नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, फिक्र मत करें, वो बिल्कुल आ रहे हैं और ठोक बजा के आ रहे हैं। और जो है ना वो जल्दी आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।